एक बार की बात है। एक गुरमुख परिवार था जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जिनका अटूट विश्वास था और वह हमेशा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते थे और भक्ति भाव वह गुरमुख परिवार करता था। उन गुरमुख परिवार का एक बेटा था जो कि एक इंजीनियर था और वह इंजीनियर था, सरकारी नौकरी करता था। वह संसार में रहता था और संसार के विषय विकारों का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो परिवार वाले अपने बेटे को कहते कि बेटा तुम सत्संग में जाया करो, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। तो उसने कहा कि श्री गुरु महाराज जी को मैं देखता तो हूँ लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आते हैं। वो नज़र में तो हैं लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आते। तो उन्होंने कहा, उनके परिवार ने, कि जब भी तुम्हें अपने काम से समय मिले तो सत्संग में जाया करो, जिससे तुम्हारा भक्ति भाव बढ़ेगा। क्योंकि उनका जो बेटा था उस पर संसार की विषय वासना का प्रभाव जो था कुछ ज़्यादा ही था। फिर इसी तरीके से जब एक बारी वह घर पे बैठा तो उसकी मम्मी ने उन्हें खाना दिया। तो उसने थोड़ा सा कहा, जैसे ज़्यादातर बच्चे बात ही कर लेते हैं पेरेंट्स से कि थोड़ा सा गुस्से में कि आज खाने में नमक कम है, आज ऐसे ही हैं, कैजुअली जैसे बात करते। तो ठीक उसी तरीके से उसका नॉर्मल दिनचर्या चल रही थी। तो फिर उसके परिवार ने कहा, जब सत्संग में जाने के लिए उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। तो परिवार ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी जो अपने आप ही इसे सत्संग में खींच लेंगे, अपना ध्यान अपनी तरफ इसका आकर्षित कर लेंगे। फिर वह समय भी आया। अब श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत को का जो ध्यान था अपनी तरफ आकर्षित कैसे किया। एक दिन वह भगत जब सो रहा था, सोते हुए अपने कमरे के बाहर उसके जो दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खटखटा के उसने देखा कि एक बाहर बड़े से एक व्यक्ति खड़े हैं, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी सी हाइट है। और उसने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि अरे भाई, तुम ही तो कहते कि नज़र में रहते हो लेकिन नज़र में नहीं आते, तो आज मैं आ गया नज़र में। उसने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा, तुमने ही तो कहा मैं नज़र में रहती हूँ श्री गुरु महाराज जी को। तो वो पहले सोचा कि ये कोई और ही होंगे। तो फिर उसने कहा ठीक है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि अब जो है मैं नज़र में रहता हूँ लेकिन नज़र नहीं आता। आज मैं पूरे दिन जो है तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हें तो नज़र आऊँगा लेकिन किसी और को नज़र नहीं आऊँगा। तो वह सुनकर हैरान हो गया। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद वह अपना नहाने धोने गया। फिर वो ब्रेकफास्ट करने जब वह व्यक्ति बैठा, वो लड़का बैठा, तो जिस तरीके से रोज़ वो अपनी मम्मी को बोलता था कि आज जो है खाने में नमक सही नहीं है, थोड़ा कैजुअली बोलता था, जैसे तेज़ बोलता था। तो उसको उस समय वह बोलने जब लगा तो उसने मन में सोचा कि आज तो श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ है पूरे दिन। तो उसने मन को नियंत्रण में किया और कहा कि आज तो मुझे कटु वचन कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी तो उसके साथ ही साथ थे। फिर उससे पहले जब वह सो के उठा तो उसकी मम्मी जब उसके कमरे में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ हो, अभी अभी सो के उठो, किससे बातें कर रहे हो। तब उसे पक्का हो गया कि श्री गुरु महाराज जी अभी साथ ही हैं और वैसे मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे हैं। फिर उसी समय जब वह अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तैयार होने के बाद रास्ते में गाड़ी में बैठता तो उसको एक फ़ोन आता है कि ये काम करना है। फिर वह हर बार की तरह जब उसे कोई फ़ोन आता है काम करना है तो वह काम के ऊपर से अलग से कमीशन भी लेता है। फिर उस समय वो कमीशन का बोलने लगता है तो उसको याद आ जाता है कि भाई श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि जब वो ऑफिस जाता है साथ वाली सीट पर श्री गुरु महाराज जी बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी साथ हैं, अब तो मुझे ऐसा जो है कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो वो फ़ोन पे कहते हैं जी हाँ आपका काम हो जाएगा, आप एक बार मेरे से मिल लीजिए। ठीक इसी तरीके से जब वो पूरी दिनचर्या होती है, ऑफिस में भी जब वो रोज़ जाता था तो लोगों पे गुस्सा होता था, लोगों को बोलता था। लेकिन उस समय श्री गुरु महाराज जी साथ ऑफिस पहुंचा तो सभी लोगों से प्यार भाव से विनम्र होकर बात करी और श्री गुरु महाराज जी साथ थे। उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं श्री गुरु महाराज जी के सामने ऐसे बात करूँगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से वो अपना दिनचर्या करके जब घर पर आता है, घर पर आने के बाद क्या कहते हैं, जब वो खाना खाता है, खाना फिर से खाता है तो वो खाना चुपचाप खा लेता है। फिर उसकी मम्मी कहती है बेटा आज क्या हुआ, आज तो कोई खाने में तुमने कमी नहीं निकाली, आज सूरज कहाँ से निकला है। तो वो कहता है कि माँ ये खाना नहीं, ये प्रसाद है और कोई भी किसी प्रसाद में कमी हो सकती है। तो उसने कहा माँ सूर्य आज कहीं से नहीं, आज सूर्य मेरे मन के अंदर उगा है।
आज मेरे मन के अंदर सूर्य का उदय हुआ है। तो यह बात सुनकर माँ बहुत खुश होती हैं और वह खाना खाता है। फिर खाना खाने के बाद पूरा दिन उसका बीत जाता है। दिन के अंदर उसने आज कोई विषय विकार, कोई गलत कर्म नहीं किया होता। मन शांत से होता है, विचार शांत होते हैं, आनंद से व्यतीत होता है। और फिर जब वो दोबारा बिस्तर पर सोने जाता है तो श्री गुरु महाराज जी उसके साथ होते हैं और उसको इतने समय बाद एक चैन की शांत मन होता है, विचार शांत होते हैं, उसको एक नींद आती है। और मन जो है जब वह सोता है तो श्री गुरु महाराज जी उसको ऐसे थापी देते हैं, सुलाते हैं। फिर सोते सोते वह गहरी नींद में, उसको ज़िंदगी में बहुत समय बाद जो आनंद की नींद आती है, फिर वह गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद एकदम से उसके मुंह पर कोई हाथ मारता है और उसे उठाता है। उठ जा, लेट हो गई, सुबह हो गई है, उठ जा। फिर वो एकदम से उठता है, फिर देखता है कि उसकी मम्मी जो है उसे उठा रही होती है। फिर उसको ध्यान आता है, अरे ये सब जब मैं सो रहा था ये मैं सपना देख रहा था। फिर जब वह उठता है तो श्री गुरु महाराज जी का थैंक्स कहता है और आंखों में आंसू आते हैं और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, श्री गुरु महाराज जी इतने मेरे विषय विकार आपने एक स्वप्न में आकर सब कुछ मुझे समझा दिया। एक आनंद सा भरा जीवन, शांत विचारों से मेरा मन था, एक सुख शांति वाला जीवन आपने मुझे सपने में ही अनुभव करा दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्योंकि ये सारा का सारा वृतांत जो होता है वो लड़का सुना रहा होता है बाद में। उसने कहा कि इतनी आज इस कलयुग में क्रोध अग्नि के अंदर सभी मनुष्य इसी से झुलस रहे हैं और आपने जो है इस तरीके से जो है मुझे एक ही स्वप्न में सारी की सारी चीज़ें मुझे समझा दी, बता दी। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उसके बाद वह उठता है और उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार अब कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से वो भगत कहता है कि नज़र में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते, श्री गुरु महाराज जी तो हमारे सामने ही है, बकर हमारी नज़र होनी चाहिए उनको देखने वाली। वक़्त के संत महापुरुष हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और ये बात सच है कि जब जब भगत जो है उसका विश्वास टूटता है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किसी न किसी रूप में जो है अपने भगत को दर्शन देने आते हैं और उसको बताते हैं, समझाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और बस तुम भक्ति और निरंतर भजन अभ्यास करते रहो। लेकिन कुछ मनुष्य जो हैं इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। वो काल, माया और मोह के बंधनों में फंस जाने के बाद जो है इस चीज़ को गहराई से लेते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन आम संसारी लोग जो हैं वो भी इनको नहीं पता चल पाते हैं। लेकिन वक़्त के जो संत महापुरुष होते हैं, जो गुरुमुख जन होते हैं, वही इसी सच्ची समझ को समझ लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप सभी सो रहे होते हो, आपको कभी भी किसी चीज़ का हल चाहिए होता है, चिंता में मन होता है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सपने में आकर कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ कर देते हैं जिससे हमारे मन के अंदर शांति आती है और वो चीज़ पूरी हो जाती है। संत महापुरुष इस किसी न किसी तरीके से जो है अपने भगत की रक्षा करते हैं और उसे सच के बारे में बताते हैं। तो इसलिए हमारा भी अपने सद्गुरुदेव महाराज जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जितना हमारा अटूट विश्वास होगा उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा।